अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अरवी की सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जिन घरों में जो लोग अरवी शौक़ से नहीं खाते हैं, ये सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, तो मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला अगर आप भी इस रेसिपी से बनाकर अपनी फ़ैमिली को खिलाएँगे ये सब्ज़ी, तो यकीन मानिए वो आपसे फ़रमाइश पर बनवाएँगे इस रेसिपी को। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने का तरीका बेहद आसान है। बस इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि ये बहुत ही लजीज बनती है। आधा किलो अरवी ली है, इसका छिलका उतारने के बाद इसे काट लिया है, इसे वॉश कर लिया है। इस स्ट्रेनर में डालकर मैंने इसे धोया है क्योंकि इसे हम डायरेक्ट जब हाथ लगाते हैं तो हाथों में जलन ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप पहले हाथों पर सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल लगा लें, उसके बाद अरवी को छीलें, काटें, तो आपके हाथों में ख़ारिश या जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया हस्ब ज़रूरत। इसमें अरवी शामिल करनी है। अरवी को धोने के बाद इस स्ट्रेनर में ही रखा था, इस स्ट्रेनर में ही मैंने धोया था। और यहाँ पर देखिए इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो गया। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से आपने अरवी को फ्राई करना है। अरवी को फ्राई करने से इसमें जो एक लेस बनती है ना, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो ख़त्म हो जाती है। फ्राई करने से बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कलर चेंज होने लगा है और देखिए इस तरह की ही हमें अरवी चाहिए थी। तो इसे 8 से 10 मिनट लाजमी लग जाते हैं, इससे कम टाइम में ये फ्राई नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और अब हमने यहाँ पर कुछ मसाले इस ऑयल में शामिल करने हैं। सफ़ेद ज़ीरा लिया 1 टीस्पून, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच अजवाइन है, 1/4 चम्मच राई दाना है, 1/4 चम्मच यहाँ पर कलौंजी ली है और 2 हरी मिर्च ली हैं काट के। तो ये सारे सेम मसाले इसी क्वांटिटी में आपने इस ऑयल में शामिल कर देने हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, वरना मसाले जल गए तो इनमें कड़वापन आ जाएगा, जो हमें खुशबू चाहिए वो नहीं आ पाएगी। अब इसमें प्याज डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। देखिए मैंने ये बिल्कुल चॉप करके लिया। अब चाहे तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी ले सकते हैं। अब हमने प्याज को हल्का सा यहाँ पर फ्राई कर लेना है शुरू में। तो साथ ही में इसमें मैं सूखी लाल मिर्च डाल गई हूँ 3 से 4 अदद। प्याज को अच्छा सा कलर आने तक अच्छा सा आपने पहले फ्राई कर लेना है। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद और हमने ऐसे ही इसे फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही एरोमेटिक ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल कर आए इस मसाले में। मिनटों में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अब इसमें मैं टोमेटो प्यूरी, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अभी दी है तकरीबन 1 हफ़्ते पहले, ये वही टोमेटो प्यूरी है जो मैं आज यूज़ कर गई हूँ इसमें। और यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, इतनी ज़बरदस्त मैंने आपको ये रेसिपी दी है। बकरा ईद के लिए टमाटर को आप महफूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 चम्मच इसमें डाला है भर के, 2 और आधा चम्मच, क्योंकि हमने बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर देना है इसमें। और यहाँ पर देखिए ना तो आपको टमाटर काटने पड़े और ना ही पीसने पड़े, और ये प्यूरी निकाली और फ़ौरन से सालन में शामिल कर दी। तो कितनी आसानी हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं टाइम बचाना ईद पर, और महंगा भी हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, तो आप इस तरह से चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है ये रेसिपी तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, विज़िट कीजिएगा। उसमें मैंने प्याज का पेस्ट भी बनाना सिखाया है, साथ में टमाटर का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है वो। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक हस्ब ज़रूरत डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने भर के पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया। पिसा हुआ धनिया ज़्यादा इसमें डालिएगा। साथ में पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है यहाँ पर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है। साथ ही में हल्दी पाउडर जाएगा इसमें आधा टीस्पून। अब इन्हें अच्छी तरह से मसालों को खूब अच्छे सा मिक्स करना है। तो मसालों को यहाँ अच्छी तरह पका लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल एकदम अलग से इसका सेपरेट हो चुका है। तो इसी तरह से मसालों को 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छी तरह से भून लेना है। इसके बाद इसमें फ्राई की हुई अरवी आपने शामिल करनी है। अब अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने अरवी को मसाले के साथ भून लेना है पहले अच्छी तरह से।
वैसे तो जब हम अरवी को फ्राई करते हैं तो ये 80% तो कुक हो जाती है, इसको गलने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जायकेदार ही लग रही दिखने में शक्ल से। यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल किया है, बहुत कम पानी डाला है, बस इतना पानी डाला है कि इसमें अरवी अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। हल्की आंच पर हमने पकाना है इसे 10 मिनट तक। तो यहाँ पर टोटल 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई। आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी भगाड़ में शुरू में शामिल कर सकते हैं, अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल है, उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। अब लास्ट में हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसे। तो देखिए इसी तरह से आपने बनानी है, इसमें कोई आपने शोरबा नहीं करना है, बस इसी तरह से ये मसालेदार अरवी की सब्ज़ी बनाई जाती है, जो कि खाने में बहुत ही लजीज लगती है। ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डालनी है, इसमें खुशबू के लिए हरा धनिया कटा हुआ डाल दें, और आप इसमें ऊपर से नींबू का रस डालकर खाएं। जब आप इसे खाएं तो आप नींबू काट कर रखें साथ में, नींबू के रस के साथ आप इन्हें खाएं तो बहुत ही चटपटी चटखारेदार मज़ेदार लगती है ये सब्ज़ी। जो भी खाएगा ना ये सब्ज़ी आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि वाकई में बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसका फ्लेवर है। जब खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, मुंह का जायका ही बदल जाएगा। और मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला आप हमेशा इसी तरह से अरवी की ये सब्ज़ी हमेशा बनाना पसंद करेंगे। इतनी फेवरेट हो जाएगी आपकी फैमिली की ये रेसिपी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसे गर्मा गर्म नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स में आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।